4,500 साल पहले ना क्रेन्स थे, ना मशीन्स, ना कंप्यूटर्स। फिर भी कुछ इंजीनियर ने 20 लाख पत्थर को मिलीमीटर लेवल्स परफेक्शन के साथ जोड़ दिया। एक पत्थर का वेट कार से 10 गुना ज्यादा, और उन्हें उठाया गया 40 फ्लोर ऊपर तक। आज की टेक्नोलॉजी भी ऐसा परफेक्शन रिपीट नहीं कर पाती। तो सवाल ये है, ये इम्पॉसिबल काम एंशियंट इंजीनियर ने कैसे किया? किस टेक्निक का यूज हुआ? और क्या वो सच में नॉर्मल इंसान थे या कुछ और? तो चलिए समझते हैं। 4,500 साल पहले दुनिया एकदम अलग थी। ना बुलडोजर्स, ना क्रेन, ना लेजर कटर्स। फिर भी इजिप्ट के लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो आज के मॉडर्न इंजीनियर को भी शॉक कर देता है। द ग्रेट पिरामिड, 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक। हर ब्लॉक एक गाड़ी से ज्यादा हैवी, और सबके सब इतने परफेक्ट कट किए गए कि बीच में एक रेजर ब्लेड भी ना घुसे। सबसे हैरानी की बात, ये पूरा पिरामिड ट्रू नॉर्थ के साथ ऑलमोस्ट परफेक्ट अलाइंड है। एरर सिर्फ 0.05 डिग्री। इतना एक्यूरेट अलाइनमेंट नासा की सैटेलाइट में होता है, एंशियंट बिल्डिंग्स में नहीं। इस इंजीनियरिंग का सीक्रेट क्या था? ये बनाया कैसे गया? कोई मशीन नहीं, कोई स्टील टूल नहीं, तो फिर कैसे? सबसे पहला राज, पत्थर। गीजा के पिरामिड में जो पत्थर यूज हुए उनमें से कुछ 70 टन के थे। 70 का मतलब अगर आज के ट्रक उसे उठाने जाए तो उसका इंजन फट जाए। और फिर भी इन मैसिव स्टोन को किलोमीटर दूर से खींच कर लाया गया, खाली मनुष्य की स्ट्रेंथ से। लोग सोचते हैं लोग पत्थर को पुश करते होंगे, और डेजर्ट की रेत में कोई ब्लॉक 1 मीटर भी नहीं हिलेगा। एंशियंट इजिप्शियंस को पता था सैंड के ऊपर पानी डालने से फ्रिक्शन 50% कम हो जाता है, और जब लोगों के ग्रुप एक रिदम में रोक खींचे तो पत्थर फ्लोट टाइप फील होता है। मतलब टेक्नोलॉजी सिंपल थी, पर इंजीनियर थिंकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अब ब्लॉक ऊपर कैसे गए? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। पिरामिड 480 फीट टॉल था, 40 फ्लोर की बिल्डिंग, लैडर इम्पॉसिबल, और क्रेन एग्जिस्ट ही नहीं थे। तो क्या हुआ? सबसे पावरफुल थ्योरी, रैंप टेक्निक। एक मैसिव स्पाइरल रैंप जो पिरामिड के बाहर के एजेस के साथ साथ चढ़ता गया। पत्थर रैंप पर रोल नहीं होता था, बल्कि वुडन स्लेज पर स्लाइड होता था। वर्कर्स साइड में पानी डालते थे ताकि स्लेज स्मूथली ग्लाइड करे। जितना ऊपर पिरामिड बनता गया, रैंप भी उतना ऊपर बनाते गए। एक जाइंट स्पाइरल रोड जैसा स्ट्रक्चर जो पिरामिड के अराउंड घूम रहा था। ये आइडिया सिंपल लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक इंजीनियरिंग नाइटमेयर था। और इसी वजह से आज लोग कहते हैं एंशियंट इजिप्शियन वेयर नॉट जस्ट बिल्डर्स, दे वेयर मैथमेटिशियन, प्लानर्स, लॉजिस्टिक मास्टर्स। पिरामिड के अंदर चैम्बर्स का स्ट्रक्चर और भी इम्पॉसिबल लगता है। ग्लैंड गैलरी, एक 28 फीट हाई स्लोपिंग पैसेज विद परफेक्ट ज्योमेट्री। इनकी सीलिंग 7 लेयर में स्टैक होती है, एक ऐसे एंगल पर जैसे कोई इंजीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फुल मॉडल समझ रहा हो। फराव का सर्कोफेगस, सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक, इतना हैवी कि उसको लाने के लिए कम से कम 100 लोग चाहिए। और ये ब्लॉक पिरामिड बनने से पहले चैम्बर के अंदर रखा गया था। मतलब पूरा पिरामिड उसको कवर करते हुए खड़ा किया गया। ये प्लानिंग फ्लॉलेस थी। एक गलती, एक मिस अलाइनमेंट, और पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स। फिर भी कोई मिस्टेक नहीं। पिरामिड की अलाइनमेंट, पिरामिड को अर्थ की कोऑर्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ अलाइन किया गया, वो भी एकदम प्रिसीजन में। लेकिन कैसे? नो कंपास, नो जीपीएस, नो सैटेलाइट्स। एंशियंट इजिप्शियंस बस स्टार का इस्तेमाल करते थे, खासकर उर्सा मेजर और उर्सा माइनर के दो स्टार के बीच में अलाइन करके उन्होंने परफेक्ट नॉर्थ फाइंड किया, और फिर उस डायरेक्शन में एक लाइन खींच दी। वो लाइन बन गई पिरामिड का ओरिएंटेशन। आज भी अगर आप गूगल अर्थ खोलोगे, ग्रेट पिरामिड का अलाइनमेंट मॉडर्न बिल्डर से बेटर होगा। इससे एक ही बात समझ आती है, वे अनुमान नहीं लगा रहे थे, उनमें एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसीजन था। तो क्या पिरामिड एलियंस ने बनाए? नहीं। तो क्या कोई एंशियंट टेक्नोलॉजी थी? शायद नहीं। सच ये है, पिरामिड एक इंजीनियरिंग मेरिकल नहीं थे, बल्कि इंजीनियरिंग कंसिस्टेंसी का रिजल्ट थे। 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स, डेली प्लानिंग, ईयर ऑफ ट्रेनिंग, स्टार अलाइनमेंट का यूज, सिंपल पर इफेक्टिव टूल्स, और एक चीज जो आज के जमाने में ज्यादा रेयर हो गई है,
याद रखो, हमारे पास मशीन्स हैं, उनके पास डिटर्मिनेशन था, इसीलिए उन्होंने वो कर दिखाया जो आज भी हम इम्पॉसिबल बोलते हैं। और शायद यही असली रहस्य है, ह्यूमन पोटेंशियल। जब लिमिट तक पुश किया जाए तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है।